हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मार्कशीट और सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग जानेंगे कि मार्कशीट क्या होती है और मार्कशीट में क्या लिखा होता है और आपका सर्टिफिकेट क्या होता है, उसमें क्या लिखा होता है। जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको मिलती है, उस मार्कशीट में कौन कौन से मार्क्स लिखे गए होते हैं, क्या आपका किसी सब्जेक्ट में कभी बैक रहा है तो बैक वहां मेंशन होता है या नहीं होता है। अगर किसी स्टूडेंट्स की फाइनल ईयर में बैक आ जाती है, उस सिचुएशन में उसको कैसी मार्कशीट मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को कंप्लीट जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मार्कशीट क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप नाम से ही जान पा रहे हैं कि मार्कशीट का मतलब होता है अंकपत्र, अर्थात मार्कशीट हमारे पास एक ऐसा प्रोफार्मा होता है जिसमें हम सभी लोगों ने अभी तक जितने मार्क्स ऑब्टेन किए अपने डिप्लोमा में वो उसमें लिखा रहता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, जो हमारे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की मार्कशीट होती है उसका कुछ अलग क्राइटेरिया होता है, उसके लिए आप जरा ध्यान दीजिए। डियर स्टूडेंट, जो डिप्लोमा मार्कशीट होती है, जो फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपको कोई मार्कशीट वैसे नहीं मिलती, केवल प्रोविजनल मार्कशीट वो नेट वाली ही आप सभी लोगों को मिलती है। जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट होता है फाइनल ईयर के पश्चात, तभी आपको मार्कशीट मिलती है। अब उस मार्कशीट में जो मार्क्स लिखे होते हैं डियर स्टूडेंट, वो 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के पूरे मार्क्स लिखे होते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो मार्क्स होते हैं उसमें कंप्लीट तरीके से नहीं लिखे होते हैं। वो जो मार्क्स होते हैं वो कैरी ओवर मार्क्स के रूप में लिखे जाते हैं, जिसमें से आपका जो फर्स्ट ईयर का मार्क्स है उसका 30% ला करके यहाँ कैरी ओवर मार्क्स के रूप में लिखा जाता है। और जो डियर स्टूडेंट सेकेंड ईयर के मार्क्स हैं उनका 70% मार्क्स कैरी ओवर मार्क्स के रूप में ला करके इसमें लिखा हुआ होता है। बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होगी उसमें 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के सारे मार्क्स मेंशन रहेंगे। फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स आप सभी लोगों ने ऑब्टेन किया उसका 30% यहाँ आएगा, और जो सेकेंड ईयर का आपका मार्क्स है उसका 70% मार्क्स आकर के यहाँ पर मेंशन होता है, जिसे हम कैरी ओवर मार्क्स के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक आ गया है तो उसमें लिखा रहेगा एलिजिबल फॉर बैक। अगर आप पास हैं सारे सब्जेक्ट में तो आपको पास वहाँ दिखाया जाएगा। अगर किसी सब्जेक्ट में बैक है तो नीचे वो मेंशन रहता है इस सब्जेक्ट में आप बैक हैं। अब जरा ध्यान दीजिए उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका फाइनल ईयर में बैक आ जाती है या फाइनल ईयर तक बैक बची रहती है और बैक क्लियर नहीं हो पाती है, उस सिचुएशन में उनके लिए क्या कंडीशन होती है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी फाइनल ईयर में बैक आ जाती है उनके लिए स्पेशल बैक पेपर परीक्षा का इंतजाम किया गया है। मीन्स वो स्पेशल बैक जा करके देते हैं और उनका रिजल्ट एक साल लेट भी हो जाता है। तो जब वो स्पेशल बैक देते हैं तो उनको एक अलग से मार्कशीट मिलती है। ये मार्कशीट तो उनके पास रहती ही रहती है, एक मार्कशीट और उनको अलग से दी जाती है। तो दोनों मार्कशीट को उन सभी लोगों को सुरक्षित रखना होता है और बाद में जाकर के कहीं जब भी जरूरत पड़ती है तो उनको दोनों मार्कशीट वहां पर अपलोड करना होता है, दोनों मार्कशीट उन्हें दिखाना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है यूपी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की मार्कशीट का एक प्रोफार्मा जो मैंने आप सभी लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मार्कशीट आप सभी लोगों को दिखा दूं, मार्कशीट आप सभी लोगों को सेंड कर दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको एक मार्कशीट भी अच्छे तरीके से दिखा दूंगा। बाकी रूल यही है कि फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट होगा उसको जब रिजल्ट मिलेगा तो फाइनल ईयर मींस 5th और 6th सेमेस्टर के सारे मार्क्स रहेंगे। फर्स्ट ईयर का 30% रहेगा और सेकंड ईयर का 70% रहेगा। किसी सब्जेक्ट में बैक है तो वहां पर मेंशन रहेगा, ठीक है ना। और अगर आपका फाइनल में बैक आ गया तो आपको स्पेशल बैक देना पड़ेगा। उसको पास होने के बाद आपको एक अलग से मार्कशीट और मिलेगी जिस सब्जेक्ट में आपका बैक रह गया उस सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर आपको बैक वहां पर मिलती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट क्या होता है। डियर स्टूडेंट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट का मतलब प्रमाण पत्र होता है। आप क्लास 10th पास किए हैं, 12th पास किए हैं या कोई और कोर्स किए हैं, हर कोर्स के लिए आपको अंक पत्र भी दिया जाता है, साथ ही साथ आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। जैसे आप सभी लोगों ने क्लास 10th और 12th का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा, कई सारे लोगों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही होगा, कुछ लोगों को अलग अलग भी मिला होगा, ठीक है। तो मार्कशीट तो उसमें आपके मार्क्स मेंशन होते हैं। सर्टिफिकेट था प्रमाण पत्र का मतलब होता है जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि हाँ आपने यह कोर्स कंप्लीट किया है। तो जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो उस सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा, मतलब आपके बोर्ड का नाम, आपके विद्यालय का नाम लिखा रहेगा और उसमें आपका नाम लिख करके लिखा रहेगा कि आप ये इस विद्यालय से, इस ब्रांच से, ठीक है, 3 वर्षीय डिप्लोमा प्रथम श्रेणी में या द्वितीय श्रेणी में, मतलब उसमें इतनी चीजें मेंशन रहेंगी। आपका नाम मेंशन रहेगा,
कॉलेज का नाम मेंशन रहेगा, जिस ब्रांच से आपने अपना डिप्लोमा किया है वो ब्रांच उसमें मेंशन रहेगी, साथ ही साथ किस सत्र में आपने मेंशन वो पास आउट किया है वो भी उसमें लिखा रहेगा। अब जरा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर किसी स्टूडेंट्स की बैक आ गई, जैसे 2023 में स्टूडेंट्स का फाइनल हो रहा है लेकिन उसकी बैक आ गई, तो बैक जाकर के 224 में 2024 में क्लियर हो रही है, तो जब उसको डिग्री मिलेगी, डिग्री अर्थात जब उसको सर्टिफिकेट मिलेगा तो वह सर्टिफिकेट में 2024 ही लिखा रहेगा। ये कहीं ना कहीं लॉस होता है, इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा समझाता रहता हूं कि प्रयास ये करिए कि किसी भी केस में फाइनल ईयर में बैक ना लगे, क्योंकि फाइनल ईयर की जो बैक होती है वो पूरी तरीके से हमारे डिप्लोमा को खराब कर देती है, हर जगह वो दिखने लगती है। ठीक है, तो कुल मिला के सर्टिफिकेट क्या होता है, वो सर्टिफाइड किया जाता है कि आपने इस ब्रांच से अपना डिप्लोमा इस डिवीजन के साथ कंप्लीट किया है और इस वर्ष में कंप्लीट किया है। ये सारी चीज़ें आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होती हैं। ठीक है, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें ये लिखा रहेगा कि आपका नाम ये है, आप इतने इस संस्थान से, इस ब्रांच से 3 वर्ष का डिप्लोमा इस साल इस श्रेणी से कंप्लीट किया है, ये सर्टिफिकेट में मेंशन रहता है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिप्लोमा मार्कशीट क्या होती है और उसमें किस तरह के मार्क्स मेंशन हुए होते हैं। खासकर मैंने यूपी पॉलिटेक्निक की बात यहाँ पे करी, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट क्या होता है उसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को यहाँ समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा, और इसमें आपको सावधानी क्या बरतनी है, कहाँ पर लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो आपका डिप्लोमा बेकार हो जाएगा, एक दाग लग जाएगा उस पर जिसको लेकर के आप हमेशा से परेशान रहेंगे। वो भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। वो क्या है, फाइनल ईयर में किसी भी केस में बैक नहीं आनी चाहिए। अगर फाइनल ईयर में बैक आ जाती है तो पहली चीज़ तो आपको 2 मार्कशीट लेकर के हमेशा कैरी करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हमेशा आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट में वो मेंशन रहेगा आपका जो कोर्स जो 3 साल में पूरा होना था वो 4 साल में पूरा होगा, ऐसा वहाँ पर आप सभी लोगों को शो होगा, दिखाया जाएगा, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। जो भी बातें मैंने आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं, सारी बातें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आपका सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं हो तो लाइक जरूर से जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपके माइंड में पॉलिटेक्निक से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेंगे, मैं आप सभी लोगों के कमेंट का रिस्पांस जरूर से जरूर दूंगा, वहां दे पाऊंगा तो वहां दूंगा, नहीं तो वीडियो बना करके आप सभी लोगों की हेल्प करने का प्रयास जरूर से जरूर करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को बता दें कि आपके अपने इस चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर अप्लाइड मैथ की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर एक प्रकार का कंटेंट, जॉब रिलेटेड और भी कोई चीज़ है जो स्टूडेंट्स के लिए हितकर है, जो चीज़ें आपको बतानी चाहिए, वो सारी बातें मैं रेगुलर आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराता रहता हूं। इसलिए अगर आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हैं, तो आप अपने इस चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आप सभी लोग उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आप लिंक से नहीं ओपन हो पा रहा है, क्योंकि जब उसमें संख्या बढ़ जाती है तो लिंक से ज्वाइन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जॉब रिलेटेड अपडेट या कोई और लेटेस्ट अपडेट आई या कोई नोट्स, कोई पीडीएफ हमको सेंड करना होता है, या आप सभी लोगों को कोई तत्काल में इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो मैं वहीं प्रोवाइड कराता हूं। इसलिए अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।